नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है पशुधन सार संसार। साथियों, बहुत लंबे समय से हम लोग एक एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे थे और वो कल दिन आ जाएगा हमारे सामने जब आप लोगों की जो परीक्षा है या यूं कहें कि जो लड़ाई है वो पूरी हो जाएगी। तो साथियों, ये जो मुहिम चल रखी थी जिसके अंदर आप लोगों ने एक कह सकते हैं कि बहुत जुझारूपन से तैयारी की और जो 13 जून का आप लोग वेट कर रहे थे वो 13 जून अब आपके सामने कल आ जाएगी। आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने एक ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड ये आखिरी वीडियो है जहाँ पर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि कैसे आप लोगों को कल के दिन के बारे में तैयारी करनी है, जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको कैसे कैसे फॉलो करना है। तो साथियों देखिए, मैं हमेशा से एक बात आप लोगों तक कहता आया हूँ कि आप लोगों को कल की चिंता नहीं करनी है। आपको कर्म करना था जो आपने किया, अब उस कर्म को फलीभूत करने की बारी आ चुकी है। फलीभूत करने का मतलब है कि आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने कर्म को, वो महत्वपूर्ण है। तैयारी आपने कैसे भी की होगी। देखिए, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छी तैयारी करी है, लेकिन अगर कल वो बहुत बार हुआ है कि कल अगर वो घबरा गए, कहीं गलती से उन्होंने अपना ये कह दें कि जो मानसिक संतुलन है उस अकॉर्डिंग पेपर नहीं किया तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके में और जिन्होंने तैयारी नहीं करी है उनके में। देखिए, एक चीज़ मेरे पास में बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके कहते हैं कि सर डर बहुत लगता है, तो डर लगना वाजिब है। अगर आप डर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में थी। डर उसी को लगता है जिसने कुछ प्रयास किए, मेहनत की है। जिसने कुछ प्रयास ही नहीं किए उनको किस बात का डर लगना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पहली चीज़ तो ये मैं बोलने आया हूँ कि आपको डरना नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप 5 मिनट निकाल के आपके परमिशन लेटर का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको आप गौर से पढ़िए। मैं उन इंस्ट्रक्शंस की कुछ खास बातें आपको बता देता हूँ जो आप लोगों तक हालांकि आप लोगों को पता भी होगी, लेकिन कुछ डाउट्स होंगे तो उनको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि देखिए, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप जो भी पेन लेके जाएँ वो पेन ब्लू पेन होगा और विजिबल पेन होगा। तो ये जो आप देखते हैं ना 5 रुपए 7 रुपए के जो छोटे पेन आते हैं वो बहुत सही रहते हैं। इस समय बॉल पेन लेके जाना है, बॉल पेन ब्लू होना चाहिए और कोई कलर आपको इसमें नहीं लेना। इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब रही बात पेन की, तो पेन 2 लेके जाइएगा आप अपने साथ में, और ये पेन थोड़े से यूज़ करे भी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम फ्रेश पेन लेके चले गए और बाई चांस अगर इंक ब्लॉक हुई तो फिर बड़ा एक दिक्कत का काम हो जाएगा। वहाँ आस पड़ोस से किसी से लेना पड़ेगा, हो सकता है मिले ना मिले, वो एक हमारे लिए हेडेक का काम हो जाता है और उसमें हमें थोड़ा-सा ये रहता है कि नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए अपने पास 2 पेन लेके जाइए। दूसरी बात, बोर्ड ने आपके ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि क्या आप अपने साथ ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते हैं। देखिए, आप अपने साथ में बहुत कम चीज़ें ले जा सकते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका परमिशन लेटर। तो जो परमिशन लेटर आप लेके जा रहे हैं बच्चों, वो परमिशन लेटर आपने प्रिंट ले लिया होगा, साइट पे अपलोड हो गया है। इससे पहले तो अगर आप देखें तो अब तक आपके इंस्ट्रक्शन हो गए, ज़िला आपको आवंटित हो चुका है और ज़िला आवंटित होने के बाद में अब आप लोगों के परमिशन लेटर यानी स्कूल का भी सेंटर आ चुका है। तो पहली बात तो आपको परमिशन लेटर लेना है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है आधार कार्ड। बिना आधार कार्ड की आपकी एंट्री नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड ही आपकी आइडेंटिटी को प्रूफ करने का पहला माध्यम है। बहुत विशेष परिस्थिति होती है तो कोई पासपोर्ट, पैन कार्ड या जो आपका वोटर आईडी होता है उसको लिया जाएगा। अदरवाइज़ आपका आधार कार्ड ही आप लोगों की आइडेंटिटी होगा। कारण है आधार कार्ड में होती है डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो भाई डेट ऑफ बर्थ वाला कोई और डॉक्यूमेंट ज़रूर साथ में लेके जाना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ चेकिंग होगी। तीसरी चीज़ जो आपको लेके जानी है वो ले जानी है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वहाँ चस्पा होगी और उस पर सिग्नेचर होंगे, इसलिए। अच्छा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपकी 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है तो आज ही कोशिश करें कि आज नई फ़ोटो खिंचा लें। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि दाढ़ी बढ़ रखी है, तो आप अगर क्लीन शेप की फ़ोटो लेके जाएंगे तो आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। ऐसी एरर मत कीजिए। 150 रुपये के लिए कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। आज नई फ़ोटो खिंचा लीजिए, अभी बहुत समय है। आज के समय में सिर्फ आपको कल की तैयारी करनी है। जो होना था वो हो चुका, इसलिए अब कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसमें नहीं है कि आज हम कुछ और पढ़ लें, एडिशनल पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं करना। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब रही बात पहनावे की, तो देखिए पहनावा जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल सादा सिंपल होना चाहिए। पहनावे का मतलब है कि जो मेल हैं उनको हाफ शर्ट और पैंट पहननी है, ठीक है। पैंट फुल पैंट पहननी है आप लोगों को।
आप चाहें तो फुल शर्ट भी पहन सकते हैं, कुर्ता पजामे भी अलाउड है, लेकिन जीन्स ना तो गर्ल्स को अलाउड है ना ही बॉयज़ को अलाउड है, इसलिए आप जीन्स का कोई भी उपयोग नहीं करेगा, कोई भी नहीं पहनेगा जीन्स को। गर्ल्स अपने सलवार सूट पहन सकते हैं आराम से। इसके बाद किसी भी तरह का कोई भी ऑर्नामेंट गहना आपको नहीं पहनना है, सिवाय कांच की चूड़ियाँ अगर आप पहनते हैं विवाहित महिलाएं तो वो पहन सकती हैं। इसके अलावा नाक में लगने वाली जो नथ है, कानों में जो बालियाँ हैं, इस तरह के कोई भी ऑर्नामेंट्स आपको कैरी नहीं करने हैं। कोई कैलकुलेटर नहीं ले जाना, कोई घड़ी नहीं ले जानी, कोई किसी तरह का कागज़ अपने साथ में नहीं रखना है। सिर्फ परमिशन लेटर, आधार कार्ड, फ़ोटो और पेन, ये 4 चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आपको अपने साथ में नहीं लेना है। पहनावे के तौर पे विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जूते के समय भी आप कोशिश करें कि हवाई चप्पल आप अपने साथ में रखें। अगर जूते पहनते भी हैं तो एंकल से ऊपर जूते नहीं होंगे, एंकल से ऊपर मोजे नहीं होंगे उसके अंदर। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एक बार इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग अपने अपने ज़िलों में जहां सेंटर है आप वहां पहुंच चुके होंगे। कोशिश करिए कि आप जो अपना सेंटर है उसकी जो वेरिफिकेशन है आज ही कर लें। आज सेंटर की वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप देख लें, अपने परिचितों से पूछ लें। कारण इसका मैं बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि कई बार एक नाम से 2-2 स्कूलें होती हैं तो थोड़ा गफलत हो जाती है उसके अंदर और बच्चा गलत स्कूल में पहुँच जाता है। ऐसा पहले भी हुआ है कई बार, इसलिए आप कोशिश करें कि अपने सेंटर को आइडेंटिफाई ज़रूर कर लें, आज ही कर लें। दूसरी बात, सेंटर पे पहुंचने का जो समय रहेगा वो आपका एग्ज़ाम 3 बजे है, आपको सेंटर पे 1 बजे से पहले पहुंच जाना है, क्योंकि 2 बजे तो गेट ही बंद हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। आपकी बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक मतलब फेस रिकॉग्निशन का होगा, अच्छी तरीके से चेकिंग होगी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के लिए, और 1 घंटा पूर्व वो गेट बंद कर देंगे और शायद किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं जाने देंगे, ठीक है। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि आप कहीं कोर्ट में चले जाएँ या कोई और आर्ग्यूमेंट करें। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल साफ साफ दिए हुए हैं उन्होंने, इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों के अंदर थोड़ा सा इसको आप थोड़ा समय की पाबंदी को ज़रूर देखेंगे। आप जल्दी निकलने की कोशिश करें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, भीषण गर्मी को देखते हुए आप लोगों को अपने भोजन की व्यवस्था भी उसी अनुरूप करनी है। देखिए, जो नाश्ता करना है वो थोड़ा हैवी नाश्ता कर लीजिएगा सुबह मॉर्निंग में। इसके बाद में बॉडी को आप जो कह सकते हैं जल की आपूर्ति नहीं रुकनी चाहिए, बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर नारियल पानी, जूस वगैरह आप ले सकते हैं। जितना ज़्यादा बॉडी में लिक्विड जाएगा उतना ही आप फ्रेश रहेंगे। दूसरी बात, ग्लूकोज़ का लेवल कम नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी समझाया है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं, रिक्वायर्ड रहेगी आपकी एनर्जी परफॉर्मेंस के लिए। इसलिए हो सके तो एग्ज़ाम जाने से कुछ समय पहले आप ग्लूकोज़ का ज़रूर सेवन करें। ग्लूकोज़ का मतलब हो सकता है कि आप ORS गोल या ग्लूकॉन डी या इस तरह के कोई भी पेय पदार्थ जिसके अंदर आपको ग्लूकोज़ मिल रहा है उसकी ज़रूर लें। हाँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी तरह के बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, मैं उनके लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं सलाह उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो लोग स्वस्थ हैं, और हालांकि आप सब लोग स्वस्थ ही हैं इस समय, क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है, तो विशेष परिस्थितियां हो तो ये सेवन ना करें। और अगर आप कर सकते हैं तो नारियल पानी ज़रूर लें। नारियल पानी के साथ साथ अगर आपको बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की रिक्वायरमेंट महसूस हो रही तो ज़रूर लें। इस समय आपको जो एग्जामिनेशन की टेंशन है उसको हटाने के लिए ग्लूकोज़ बहुत मदद करेगा। तो जैसे हम लोग घर से निकलते थे तो दही और गुड़ लेके निकलते थे, इसका एक रीज़न होता था, क्योंकि आप दही और गुड़ लेके जाएंगे तो एक तो जो बॉडी के अंदर है, आपकी गट के इंटेस्टाइन है, वो हेल्दी रहेगी, साथ के साथ आपको एनर्जी लेवल भी भरपूर रहेगा, इसलिए दही का भी सेवन आप सुबह कर सकते हैं। खैर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है, छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी बातें हैं, और इन्हीं बातों की वजह से आपका सिलेक्शन नज़दीक पहुंच जाता है या अपने लक्ष्यों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। एक बात मैं आपसे और लास्ट कहना चाहता हूं कि देखिए, घबराइएगा नहीं पेपर देते वक्त। पेपर की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट ज़रूर हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर आपके स्तर का नहीं आएगा, पेपर आपके स्तर का ही आएगा। 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत टफ होते हैं, जिनके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन 4-5 क्वेश्चन से खास फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो ईजी क्वेश्चन है वो नहीं छूटने चाहिए। लैंग्वेज विशेष तौर पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा नोटिस कराना चाहता हूँ कि लैंग्वेज जो आएगी वो लैंग्वेज अगर पिछली बार की तरह गूगल से ट्रांसलेट करी भी आई तो आपने देखा था ना, अर्थ का अनर्थ हो गया था। इसलिए कोशिश ये करना है कि इंग्लिश की वर्जन को ज़रूर से पढ़िएगा बच्चों। इंग्लिश का वर्जन जो पढ़ेगा वो 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ही लेकर आएगा, कम लेकर नहीं आएगा, क्योंकि जो इंग्लिश के अंदर हम साइंटिफिक टर्म्स की बात करते हैं वो साइंटिफिक टर्म वैसी की वैसी रहती है, ऐसा उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों से कहनी थी। एक बार वापस समराइज़ कर देता हूँ। इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़िएगा। 4 चीज़ें अपने साथ ले जानी है, आधार कार्ड, बॉल पेन भी 2, वो भी यूज़ करे हुए, परमिशन लेटर और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इसके साथ साथ बॉडी को आप हाइड्रेटेड रखेंगे, पानी पीते रहेंगे, नारियल पानी पीते रहेंगे। साथ के साथ आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें आपका ड्रेस कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ जाके गलती करेंगे, इससे अच्छा है कि 5 मिनट निकाल के उस आपके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं कि आप लोग जिस
मंजिल की आप तलाश कर रहे थे वो मंजिल आपको कल मिल जाएगी और आने वाले समय में आप एक राज्य कर्मचारी हो जाएंगे। इस राज्य सरकार में आप लोगों का भी एक हक होगा और राज्य के आप सेवक कहलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।